हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट्स स्टडी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एनटीपीसी 31 मार्च शिफ्ट 1 में आए हुए जीएस के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसके बच्चे को हैचलिंग कहा जाता है। भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? वह असम है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। कौन भारत दोस्तों प्रश्न है, कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो वो कार्य करने वाले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया? तो यह 2008 में प्रक्षेपित किया गया। दोस्तों अभी हाल ही में चंद्रयान-2 भी प्रक्षेपित किया गया था। वेब पेज का उपयोग करके बनाए जाते हैं तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन से क्रिकेटर ने विश्व कप T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? तो वो युवराज सिंह थे, जो कि स्टुअर्ट ब्रॉड के बॉल पे 6 बॉल में 6 छक्के मारे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक नियामक प्राधिकरण है तो बैंकों का। 1905 ईसा में बंगाल विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण होने की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया? तो इसका आंसर होगा मानस वन्यजीव अभयारण्य, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? तो ये 1982 में किया गया था। कौन सा उपग्रह सेवा प्रदाता है? तो इंटेलसेट है सेवा प्रदाता। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? तो पर्णपाती वन भारत में सबसे अधिक है। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या था? तो पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना है। कैप्चा एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। यह मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 1 और 2 रुपये के सिक्के किससे बनते हैं? तो ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बनते हैं। अगला प्रश्न है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो अमर्त्य सेन ने निभाई थी। नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित है कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो राजनीतिक गुरु या उपदेशक जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.4 से लेकर के 8 फ़ारेनहाइट तक की कमी हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? हाइपर पायरेक्सिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। दोस्तों गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो यह रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? तो कृष्ण बीवर। कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो गुर्दे की खराबी के संबंधित में डायलिसिस किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। IMO का फुल फॉर्म अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये पेपर 31 मार्च 2016 शिफ्ट 2 में आए हुए प्रश्न है। पहला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम का मतलब एक कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना होता है। इन टूर्नामेंट का नाम क्या है? तो पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन। दोस्तों एक कैलेंडर वर्ष में अगर आप ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन और विंबलडन ओपन, ये चारों ओपन अगर आप जीत जाते हो तो आप ग्रैंड स्लैम आपको कहा जाएगा। हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो ये महानदी पे निर्माण किया गया है। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी? तो ये कोलंबिया शटल के द्वारा गई थी।
क्रिकेटर विराट कोहली को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये 2013 में इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 ईसा में की गई थी। भारत में कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। 1 गीगाबाइट का दशमलव में मान क्या होगा? 1000 का क्यूब बाइट्स होगा। वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये 6 होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण की क्षमता बहुत ही कम होती है। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित है। AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, जबकि O रक्त वर्ग वाला व्यक्ति किसी भी वर्ग को रक्त दे सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम केंद्रित है किससे? तो वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर आधारित है UNDP का कार्यक्रम। पृथ्वी के अध्ययन का दूसरा नाम क्या है? तो भूगर्भ शास्त्र यानी कि जियोलॉजी। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करना ही अंतरिक्ष पर्यटन कहलाता है। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। उनमें से अन्य 2 हैं बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, जबकि पॉल से बिपिन चंद्र पॉल होता है। ये तीनों गर्म दल के नेता थे। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेकोमीटर। भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर के द्वारा उत्पन्न होता है। गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थाओं को। कौन से साल बांग्लादेश स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? तो ये जनवरी 1972 को लोकतंत्र यहाँ स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति केवल नज़दीक होने वाली वस्तुओं को देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। दोस्तों, यह अपोजिट होता है। अगर आप निकट के वस्तु को नहीं देख पा रहे हो तो दूर दृष्टि दोष होगा, जबकि आप दूर के वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हो तो वो निकट दृष्टि दोष होगा। अगला प्रश्न है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो ये अंबाला शहर के निकट स्थित है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो यह एक ग्लैंड है, ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, जो कि 31 मार्च 2016 में शिफ्ट 3 में आया हुआ प्रश्न है। पहला प्रश्न है दोस्तों, रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और CFL किस वजह से ले रहे हैं? तो उनकी दक्षता की वजह से ले रहे हैं, हायर एफिशिएंसी है इनका। गुरु शिखर क्या है? तो अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी है। अरावली राजस्थान में पड़ता है। सबसे पहले DNA को अलग किसने किया? तो फ्रेडरिक मियर्सचेर ने किया था। एक भूसूकर आर्टवर्क और आर्डोल्फ भूवक्र के बीच अंतर क्या है? तो भूसूकर सुअर जैसा दिखता है और भूवृक्क एक लकड़बग्घे के जैसा दिखता है। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो दिल में अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं। दोस्तों, आप चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते हैं। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत E बराबर mc² सबसे पहले किस साल में प्रस्तावित किया गया था? तो ये 1905 में प्रस्तावित किया गया था। बौधायन, मानव अपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? तो ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट भारतीय प्लेट, जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? तो ये गोंडवाना लैंड से अलग होती है।
बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया है? बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है दोस्तों, जो कि ग्रेनाइट से बना है। कवक विज्ञान क्या है? तो कुकुरमुत्ता का अध्ययन। जिन उप परमाणुओं में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो एंटी पार्टिकल प्रतिकण के नाम से जाना जाता है। जोकिन अल चापो गुजमैन कौन है? तो मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये दोनों एक है दोस्तों, श्रीलंका में बोली जाती है तमिल। अंग्रेजी आइवी क्या है? तो यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। विश्वास और प्रथाओं का एक ऐसा संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, यह किस आनुवंशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो यूजेनिक्स। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये जुलाई 2014 में शुरू की गई थी दोस्तों। अब करेंट अफेयर का भी प्रश्न है तो आप इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। टोटल जो भी योजनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उनको आप ध्यान में रखिएगा। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा कहे गए थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। 24 घंटे में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई एक दूसरे को कितनी बार ओवरलैप करती हैं, कितनी बार मिलती हैं? तो ये 22 बार मिलती हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी से क्या समझते हैं? यह कब शुरू किया गया था? तो यह 9 जनवरी 2003 का दिन महात्मा गांधी के यहाँ गलत लिख दिया है दोस्तों। 9 जनवरी 1915 को बम्बई वापस आने के उपलक्ष्य में स्मरण किया जाता है दोस्तों। एक्चुअली 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे, इसी वजह से 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ये शरद पवार की आत्मकथा है, जो कि एनसीपी के अध्यक्ष है। किस भारतीय शोधकर्ता ने हाल ही में आइंस्टाइन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² को अपर्याप्त और केवल कुछ परिस्थितियों के तहत ही वैध और तौर पर विवादास्पद कहा है? तो अजय शर्मा वैज्ञानिक हैं जो कि E=mc² को चुनौती दिए। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो वराह मिहिर हैं। अगला प्रश्न है, सुस्ती एस्टिवेशन क्या है? तो यह पशु निद्रा है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? तो दोस्तों गणतंत्र का मतलब होता है राजा का बेटा राजा शासन नहीं करेगा, हमारे द्वारा चुना गया शासक ही राज करेगा। भूगणित क्या है? तो भूगणित गणित की वह शाखा जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है, भूगणित कहलाता है। मेलियोडिसिस क्या है? तो यह एक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? तो कर्नाटक का वह जिला जिसका गांव है मत्तूर। अगला प्रश्न है, टेराकोटा की मूर्तियां का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो ये चीन को दर्शाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा होगा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।